देखिए 9th क्लास भारतीय वर्ग मैथ एक्सरसाइज 14। इसमें हमको बताना है घन और घनाभ। सबसे पहले घनाभ के लिए डायग्राम बनाते हैं। तो इसमें सबसे पहले एक आयत बना दिया और एक दूसरा आयत हो गया। इसमें प्रत्येक कोना को मिलाएंगे, आपको ये घनाभ हो गया। अब इसमें हम लोग देखेंगे घनाभ में कुल कितने शीर्ष होते हैं। जैसे शीर्ष की संख्या 8 होती है, शीर्ष की संख्या 8 होती है। आखिर कहते किसको है, तो यहाँ देखिए एक शीर्ष हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया और 8 हो गया। इस प्रकार घनाभ में कुल शीर्षों की संख्या 8 होती है। अब इसके बाद से इसमें किनारा की चर्चा करेंगे। तो किनारा में देखेंगे यहाँ से यहाँ तक इसको लंबाई L कहते हैं, यहाँ से यहाँ तक इसको लंबाई L कहते हैं, यहाँ से यहाँ तक लंबाई L कहते हैं, यहाँ से यहाँ तक लंबाई L कहते हैं। इस प्रकार घनाभ में कुल लंबाई 4 होते हैं तथा चौड़ाई भी 4 होती है, जिसमें आपको दिखाएंगे यह B, यहाँ से यहाँ तक चौड़ाई हो गया, यहाँ से यहाँ तक चौड़ाई B हो गया, फिर यहाँ से यहाँ तक चौड़ाई B हो गया, फिर यहाँ से यहाँ तक चौड़ाई क्या हो गया, B हो गया। ये 4 को चौड़ाई हो गया। उसके बाद से ऊंचाई की चर्चा करेंगे। तो यहाँ से यहाँ तक ऊंचाई h हो गया, यहाँ से यहाँ तक ऊंचाई h हो गया, यहाँ से यहाँ तक ऊंचाई h हो गया और यहाँ से यहाँ तक ऊंचाई क्या हो गया, h हो गया। इस प्रकार 4 को इसमें ऊंचाई हो गया। तो 4 को लंबाई, 4 को चौड़ाई और 4 को ऊंचाई, कुल किनारा की संख्या कितनी होती है, 12। यहाँ हम देखेंगे किनारा की संख्या हो गया आपको 12। अब इसमें हम फलक या सतह की चर्चा करेंगे। घनाभ में कितने फलक होते हैं, कितने सतह होते हैं। तो कुल सतह या फलक की जो संख्या होती है वो आपको 4 होती है, फलक की संख्या 6 होती है, जिसमें आपको बताएंगे इसमें 3 गो फलक स्पष्ट रूप से दिखाई देता है और 3 गो फलक आपको पीछे छुपा रहता है। जैसे आपको बताएंगे कि फलक की जो उसमें बात होती है, जब किसी संदूक का हम लोग पिक्चर तस्वीर लेते हैं तो उसमें देखते हैं कि कुछ सतह दिखाई देता है, कुछ सतह पीछे का होता है, छुपा रहता है। ठीक उसी तरह हम लोग सिक्का की बात करते हैं तो उस सिक्का पर 4 गो सिर होता है, लेकिन हम लोग को 3 ही सिर दिखाई देता है। उस 3 सिर में 2 सिर जो होता है ना, हाफ दिखाई देता है और एक सिर फुल दिखाई देता है। एक जो सिर होता है जस्ट उसके पीछे छुपा रहता है। ठीक उसी तरह बक्सा हो गया, चाहे कोई घनाभ की आकृति हो गया, जब उसको हम लोग फोटो लेते हैं तो कुछ सतह पीछे छुपा रहता है और कुछ सतह आगे दिखाई देता है। इस प्रकार इस घनाभ में कुल सतह की संख्या 6 होती है, जिसमें से 3 ही सतह हमको दिखाई दे रहा है और 3 सतह पीछे छुपा हुआ है। 3 को जो सतह दिखाई दे रहा है उसको आपको दिखाते हैं, इसको अंडरलाइन कर देते हैं। तो देखते हैं कि एक सतह आपको ये हो गया, एक सतह आपको ये दिखाई हो गया, दूसरा सतह को इसको टिक टिक करके दिखा देते हैं, यह दूसरा सतह हो गया और तीसरा सतह को यहाँ पर वैकेंट खाली छोड़ती है। तो घनाभ में 1, 2 और 3 को सतह स्पष्ट हो गया और 3 को सतह पीछे का होता है, छुपा रहता है। सतह को ही फलक कहते हैं। इस प्रकार फलक या सतह कितने होते हैं, आप तो 6 होते हैं। ठीक है। अब रही बात घनाभ की जो आकृति होती है, तो इस कमरा की बात करते हैं जिसमें लंबाई हो, चौड़ाई हो और ऊंचाई हो। इस कमरा क्या होगा, घनाभ की आकृति को होगा। इसके बाद से दिसलाई का डब्बा देखते हैं, वो भी आपको घनाभ होगा। उसके बाद चबूतरा देखते हैं, वो भी आपको क्या होगा, घनाभ होगा। उसके बाद से और भी जैसे कुछ आकृति है जिसमें लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई देखते हैं, जैसे संदूक में बक्सा हो गया, वो भी घनाभ हो गया। या उसको हम लोग आयतकार कहेंगे। तो आयतकार मतलब लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई जिसमें तीनों हो, समझे तो वो घनाभ होता है। तो इस प्रकार घनाभ के और भी सब डायग्राम हो सकते हैं। तो ये आपको अब इसमें बताएंगे इसके बारे में। घनाभ के लिए सूत्र यहाँ लिखते हैं, घनाभ का आयतन। तो घनाभ का आयतन हो जाएगा लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, या इसको हम कहेंगे L गुणे B गुणे H। फिर यहाँ लिखेंगे घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसको हम लोग संपूर्ण पृष्ठ भी कहते हैं, इसको हम लोग संपूर्ण पृष्ठ भी कहते हैं। तो ये हो जाएगा 2 इंटू लंबाई गुणे चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणे ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणे लंबाई, या इसको हम लोग 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HF। ठीक है। और यहाँ लिखेंगे घनाभ का विकर्ण। घनाभ का विकर्ण हो जाएगा रूट लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस
ऊंचाई का स्क्वायर, या इसको हम लोग लिखेंगे रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो देखिए तीनों घनाभ का जो डायग्राम है उसको आकृति से बता देते हैं। घनाभ का आयतन, आयतन का मतलब क्या हो गया, तो जो लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई लिखी है, इस जो घनाभ की आकृति है इसके अंदर जितना सामान अट सकता है वो उसका आयतन होगा। जैसे एक बक्सा है, बक्सा के अंदर जितना सामान हम लोग रख सकते हैं वो अटने वाली जितना जगह है वह उसका आयतन निकलता है। ठीक है, घनाभ का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है या उसको हम लोग संपूर्ण पृष्ठ कहते हैं। संपूर्ण पृष्ठ जो आकृति दिखाई दे रहा है इसमें संपूर्ण पृष्ठ जो किनारे वाला जो पार्ट दिखाई दे रहा है, चाहे जो हम इशारा कर रहे हैं, पेंट कर रहे हैं, यही घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया। ठीक है, जो भी इसको घनाभ को पेंट करने की बात है, रंगने की बात होती है, खर्च की निकालने की बात होती है, वो पृष्ठीय क्षेत्रफल को हम लोग निकालते हैं। तथा तीसरा है घनाभ का विकर्ण, जो आपको सूत्र लिखे हैं। जैसे में रूम की लंबाई होती है यदि 20 मीटर और इसमें लंबा बांस यदि 22 मीटर 23 मीटर का रखना होगा तो इसके लिए सोचना पड़ता है। तो एक कोना से दूसरे कोना तक रखते हैं तो उसकी लंबाई पूरा हो जाती है। ठीक, उसी को हम लोग घनाभ का विकर्ण कहते हैं। तो लंबाई गुणे लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई स्क्वायर, जो कि आपको एक घनाभ का विकर्ण हो। जब भी विकर्ण होता है रूम को एक कोना से दूसरे कोना तक मिलाते हैं और हमारा विकर्ण होता है। देखिए घन है, घन में दो वर्ग बनाते हैं। इस दोनों वर्ग को क्या करते हैं कि प्रत्येक शीर्ष को मिला देते हैं, तो ये आपको घन हो गया। घन जो होता है वर्गाकार होता है, घनाभ जो होता है आयताकार होता है। तो इस वर्ग में भी इस घन में भी 12 किनारा होते हैं, लेकिन 12 किनारा का चर्चा इसलिए नहीं की जाती है कि 12 किनारा आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। 12 किनारा आपस में बराबर होते हैं। और शीर्ष की जहाँ तक बात करते हैं, शीर्ष इसमें भी 6 होते हैं। इसमें जितना कोना घनाभ में होता है उतना ही कोना आपको घन में भी होता है। तो शीर्ष की संख्या 6 होती है। इसमें भी फलक की संख्या 6 ही होती है। फलक या सतह जिसको कहेंगे, फलक या सतह की संख्या 6 होती है, शीर्ष की संख्या होती है। किनारा की यदि चर्चा करते हैं तो किनारा भी आपको क्या होता है, 12 ही होते हैं। लेकिन किनारा की चर्चा इसलिए नहीं की जाती है, ये सभी किनारा आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। ये घन का आयतन, तो घन का आयतन हो जाएगा आपको भुजा क्यू, इसको एल क्यू या हम लोग क्या कहते हैं, भुजा क्यू। दूसरा है घन का विकर्ण, घन का विकर्ण होता है √3 गुणे एल या √3 गुणे भुजा। और तीसरा है घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल ये हो जाएगा 6 एल स्क्वायर या 6 गुणे भुजा स्क्वायर। तो इसमें भी यही बात होती है कि घन का आयतन अंदर के जगह से होता है अटने वाला, और घन का विकर्ण मतलब होता है एक कोना से दूसरे कोना तक जो रेखा मिलती है वो घन का विकर्ण होता है, घन का विकर्ण होता है। और घन का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है इसमें भी होता है जो किनारे वाला जो स्पेस होता है, किनारा, यही आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। इसको हमको पेंट करने या खर्च करके निकालने की बात होती है। देखिए 1 से 15 तक इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, उसको आप लोग बनाइएगा, जो नहीं आएगा उसको पूछ लीजिएगा। इसे 16 एक बता रहे हैं, उसको देख लीजिए। 16 का एक क्वेश्चन है, एक घन का आयतन 1331 घन मीटर है, उस घन का किनारा ज्ञात करें। तो यहाँ देखेंगे घन का आयतन 1331 घन मीटर है। तो आयतन जब है तो आयतन का सूत्र होता है भुजा क्यू बराबर 1331। एल बराबर हो जाएगा √अंडर 1331, यहाँ ये घन हो जाएगा 3, तो ये हो जाएगा 11 गुणे 11 गुणे 11, तो एल बराबर हो जाएगा आपको 11। ये आपको किनारा हो जाएगा 11 मीटर। ठीक, एवं यही उत्तर होगा। उसके बाद हम लोग देखेंगे 20 नंबर एक क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया और बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है। इसमें घनाभ के 3 संलग्न फलकों का क्षेत्रफल x y z है। घनाभ के 3 संलग्न फलकों का क्षेत्रफल x y z है और आयतन भी हो, तो हमें सिद्ध करना है कि v स्क्वायर बराबर x y z। तो यह क्वेश्चन जैसे घनाभ का डायग्राम बना रहे हैं, ये घनाभ हो गया।
अभी इसमें चर्चा किए थे 3 संलग्न फलक का मतलब, ये 3 फलक का मतलब एक फलक हो गया, यह दिखाई दे रहा है जो पेंटेड कर दिए, दूसरा इसको हम टिक लगा देते हैं, और एक तीसरा फलक जो व्हाइट कलर का छोड़ दिए। इसका छतफल आपको एगो x है, इसका छतफल y है, और इसका छतफल क्या है, हाँ तो z है। ठीक है, तो घनाभ का संलग्न फलक का छतफल x y z है और आयतन भी हो, तो हमें सिद्ध करना है कि v स्क्वायर बराबर x y z। तो इसको देखिएगा, यह आपको x है जो कि क्षेत्रफल है, तो x बराबर, यहाँ ध्यान से देखिए, ये जो आकृति व्हाइट कलर का जो दिख रहा है, यहाँ से यहाँ तक लंबाई इसको l कहते हैं, और यहाँ से यहाँ तक यह ऊंचाई जो है इसको h कहते हैं। तो जब क्षेत्रफल होगा कि लंबाई और चौड़ाई में गुणा करके तो क्षेत्रफल आता है, तो ये चौड़ाई हमारा ऊंचाई का कार्य कर रहा है, l गुणे h। इसको हम समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। दूसरी बात, y जो है वो क्षेत्रफल है, तो क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, तो ये आपको लंबाई हो गया l और ये चौड़ाई हो गया आपको b, तो ये समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। ठीक उसी तरह z बराबर हो जाएगा z, लंबाई तो ये हो जाएगा ऊंचाई h होता है, और ये चौड़ाई आपको क्या होगा b होगा, ये समीकरण नंबर 3। तो इसको क्या करेंगे, समीकरण 1 गुणे 2 गुणे 3 से पाते हैं कि, तो LHS को LHS में, RHS को RHS में गुणा कर देंगे, तो x गुणे y गुणे z बराबर हो जाएगा या l गुणे h, फिर गुणे l गुणे b गुणे h गुणे b, तो हो जाएगा l स्क्वायर b स्क्वायर h स्क्वायर, अर्थात l b h का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा x y z। अब इसमें देखते हैं कि यदि आयतन बराबर क्या हो, v हो, तो v बराबर l गुणे b, v बराबर l b h होता है। इस l b h का मान, l b h का मान समीकरण 1 में रखते हैं, हो जाएगा x y z बराबर l b h की जगह पर क्या रखेंगे, v, हो जाएगा v स्क्वायर, और इसी के साथ यह सर, तो मान लीजिए वहाँ समीकरण 1 माने, तो समीकरण 1 मतलब, देखिए समीकरण 1 नहीं होगा, समीकरण 4 होगा, गलती से लिख दिए थे, यहाँ पर समीकरण 4 हो गया। एल बी एच का मान समीकरण 4 में रखते हैं, तो एक्स वाई जेड बराबर वी स्क्वायर ए सी हो गया। ठीक है, 21 नंबर क्वेश्चन है कि आयताकार ठोस की लंबाई और चौड़ाई उसकी ऊंचाई की दुगुनी है, तो जब विकर्ण 12 मीटर हो तो उसका आयतन ज्ञात करें। तो किसमें बोला कि लंबाई और चौड़ाई ऊंचाई की दुगुनी है, तो माना कि ऊंचाई बराबर h, तो लंबाई बराबर 2h और चौड़ाई बराबर भी क्या हो जाएगा 2h। विकर्ण बराबर 12 मीटर है, तो विकर्ण के लिए सूत्र होता है l स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस h स्क्वायर बराबर 12। तो l के जगह पर यहाँ लिखेंगे 2h का होल स्क्वायर प्लस 2h का होल स्क्वायर प्लस h का होल स्क्वायर, वो भी रूट अंडर हो जाएगा 12। ये हो जाएगा 2 दूनी 4h स्क्वायर प्लस 4h स्क्वायर प्लस h स्क्वायर बराबर हो जाएगा 12। 4 4 8 1 9 हो जाएगा रूट अंडर 9h स्क्वायर बराबर हो जाएगा 12। इसका वर्गमूल 3h हो जाएगा 12, h बराबर हो जाएगा 12/3, तो 3 चौका 12, 4 मीटर। अब इसके बाद काम करेंगे कि लंबाई निकालेंगे, तो लंबाई 2h है तो 2 गुणे 4 बराबर 8 हो जाएगा। चौड़ाई भी 2h है तो 2 गुणे 4 बराबर 8 हो जाएगा, और ऊंचाई आपको h है तो यह कितना होगा 4 हो जाएगा। अब इससे पूछा है कि आयतन ज्ञात करें, तो घनाभ का आयतन के लिए सूत्र होता है l गुणे b गुणे h, तो हो जाएगा 8 गुणे 8 गुणे 4, 8 टाइम 64 गुणे 4, 4 चौका 16 का 6 और 6 चौका 24 1 25, 256 यह घन मीटर हो जाएगा, घन मीटर। इसको
इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है 1 से 15 तक आप लोग बनाइएगा। उसके बाद से 16, 23 तक बता चाहिए। 1 से लेकर के 23 तक में जो भी क्वेश्चन बचे नहीं बनेगा उसको व्हाट्सएप पर भेज दीजिएगा, चाहे अगला दिन वीडियो बनाएंगे और उसको आप लोग बना लीजिएगा। और यहाँ तक मैंने ये जो क्वेश्चन बना दिए हैं उसको आप लोग कंप्लीट कीजिएगा।